लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बेटे को इंसाफ फराहम करने शेख रसूल की वालिदा की मीडिया के जरिए पुलिस से अपील। मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। निजामाबाद की मेयर नीतू किरण के शौहर डी शेखर पर हमला करने वाले नौजवान ऑटो ड्राइवर शेख रसूल की वालिदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके बेटे के इक़दाम पर उन्हें अफसोस और गम है। वालिदा ने बताया कि कई साल कबल कांग्रेस दौरे हुकूमत में साबिक़ा रियासती वजीर कांग्रेस अंजहानी डीसी निवास की जानिब से सैकड़ों गरीब व बेसहारा अफराद को इस इलाके में अराजी मंजूर की गई थी, जिसमें उन्हें भी 75 गज अराजी मंजूर हुई। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से मुकामी सियासी कायदीन डी शेखर और उसके हामियों ने उनकी अराजी पर नाजायज़ कब्जा करते हुए हरेसा व परेशान कर रहे थे। इस बात की शिकायत मुतालिका 50 पुलिस स्टेशन में की गई। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बार बार लैंड ग्रैबर्स की हरासानी से तंग आकर उनके बेटे ने यह इंतहाई इक़दाम उठाया है। शेख रसूल की वालिदा ने ज़िला इंतज़ामिया व महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों से कहा कि वो उनकी शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई करते तो आज उनका लड़का जेल में कैद नहीं होता। शेख रसूल की वालिदा और अफराद ख़ानदान ने उनके बेटे की जान को भी ख़तरा लाहक होने के शुबहात का इजहार किया। डीसी नस 300 कोटस में आके सबको पट्टे दिए थे। उनके पिता डीसी नस साहब सबको आके पट्टे दिए थे। हमारे को हर जगह भी उन्होंने ही दिए थे। आज उन्होंने नहीं है, लेकिन उनके बेटे है संजय साहब है। उन्होंने आके हमारी मदद करना, हमारी हेल्प करना। और जो हम पुलिस वालों को ने भी पहले गए थे ये जमीन का लेके लपड़ा, लेकिन पुलिस वाले हमको झुड़कियां देके हकाल दिए। उस पुलिस वालों हमारी जब मदद करते थे ये पुलिस वाले, तो आज इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता था। हमारे पुलिस वाले कोई नहीं सुने, हमको झिड़की देके हकाल दिए। और आज हमारे भाई जो सलाखों के पीछे है हमारे भाई, आज ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी से है। इन्होंने जब हमको हेल्प करते थे, मदद करते थे, आज इतना बड़ा झगड़ा होता ही नहीं था। पुलिस वालों को भी सजा होना, ये पुलिस वालों को भी सजा होना जो हमको झिड़कियां देके हकाल दिए। हमारी मदद करो बोल के हम गए थे, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे थे। ये गोपाल, तिरुपति, शेखर तीनों मिलके कब्जा कर रहे थे हमारी जमीन पे। तो हम पुलिस वालों कने गए तो भी हमको कुत्ते के सर के झिड़कियां देके हकाल दिए। 4 साल से झगड़ा चल रहा है। ये 4 साल से हमारी कोई मदद नहीं करे और ये गए तो गुस्से में आके हमारा भाई ये काम कर दिया, गुस्से में आके झगड़े कर दिया हमारा भाई। इतना बड़ा आज पुलिस वाले हमारी मदद करते थे तो आज ये झगड़ा ही नहीं होता था। बच्चा नहीं करना था करा। हम लोग गरीब लोग हैं। मेरा बच्चा ऑटो चला के 1 किलो चावल ला के खाने वाला मेरा बच्चा, हर आदमी बड़ा वो बच्चा अच्छा था बोल के मेरा बच्चे को ये गुस्सा आने से मारा हूँगा, नहीं मारना था उन्हें। और शेखर अन्ना भी मेरे सर पे हाथ रख के बोले अक्का तेको मैं दे दूं तेरे बच्चों को बोल के बोले। जब इलेक्शन के सामने आप मेरा बच्चा जब मांग रहा तो मेरा बच्चे को मारते बोल के धमकी दे रहे, तीनों चारों मिलके धमकी देने से उन्हें गलत कदम उठाया। मेरा बच्चा हरगिज गलत कदम नहीं उठाता, ये ऐसा मत सोचो। और हम तो उनको चले गए तो पुलिस वाले हकाले, ये लोगों के फोन आते हकाल दिए। तिरुपति गोपाल उन सब लाके किसको भी बिठा रहे पीछे। हम क्या कर रहे, खाली 500 बार जागा मांग रहे। दिए वाली जगह है, ये बड़ी भी नहीं है, 60 गज से कम है। उन्होंने जो उनके पिताजी दिए वाले, उन्होंने संजू साहब आके हमारा हेल्प करना, हमारी मदद करना उन्होंने बिल्कुल। और ये लोग सब घरों में बैठ के फोना कर ले के हम गरीब लोगों को अपकत ये करे। और उसके बच्चे कहाँ है, उसके बीबी कहाँ है बोल के ऐसा बोलने से बीबी बच्चों को हमें छुपा दिए। साहब हम खुद बोले हमारी मदद करो तुम, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके खाने वाले हैं साहब, उससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। दांत पे मारे तो होठ नहीं है, होठ पे मारे तो दांत नहीं है हमारे पास। हम किसी को झगड़ा करने वाले नहीं है, किसी को मेरा बच्चा बड़ी बात करने वाला नहीं है। ये फर्स्ट बार है, उसको सता रहे 2 साल से, उसको मार देते बोल के लोग धमकी देने से ऐसा उन्हें वार कराऊंगा, नहीं करना था मेरे बच्चे से। मैं माफी चाहती। और शेखर अन्ना भी अच्छे होके उनकी बीवी बच्चों में खुश रहने दे, मगर मेरे बच्चों के बारे में खिलाफ में मत करो तुम। मेरा बच्चा, तुम मेरे बच्चों को ऐसा सताए, 2 लाख रुपए मांगने से उसको गुस्सा आने से हाथ उठाया हूँगा शेखर अन्ना को।